बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी ये बहुत आसान है और ये बहुत मज़े का ब्रेड के साथ हम मीठा बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई भी इवेंट है, कोई भी पार्टी है जिसमें आप स्वीट्स बनाना चाहते हैं या मार्केट से मिठाई ला के मुँह मीठा करवाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए आपको बहुत अच्छी घर में मज़ेदार मिठाई मिलने वाली है और आप अपने घर की चीज़ों से ही तैयार कर लेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने घर की चीनी ली है 1 कप। कोई भी कप या प्याली आप मेजर कीजिएगा अपनी किचन की, और उसी कप से हमने पानी डालना है। 1 कप चीनी, 1 कप पानी और थोड़ा सा ऑरेंज कलर। इनको हम मिक्स करेंगे। सिर्फ इतना इसी चीरे को पकाना है कि ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए, और 2 मिनट जब चीनी मिक्स हो जाए तो 2 मिनट पका के तो इस चीरे को मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये बिल्कुल चिल ठंडा हो जाए। और ये है घर के दूध की उतरी हुई मलाई, ये कल की और आज की है। और ये आप इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो, या फ्रीज़र में। और इसकी गाढ़ी गाढ़ी ये मलाई जो ठंडी हुई है ये मैं लूँगी 3 टेबल स्पून। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम घर के सामान से बना रहे हैं तो फिर हम मलाई ही लेंगे घर की। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। वो ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, वो डालना है 2 टेबल स्पून। ड्राई मिल्क पाउडर डालना है 3 टेबल स्पून भरकर। ये तीनों चीज़ें हमने इसी मिकदार में डालनी है। और ये है काजू और बादाम कटे हुए मोटे मोटे वाले, इनको हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। आप जो इससे कम भी डाल सकते हैं, पसंद होगी। लेकिन अगर 2 टेबल स्पून काजू और बादाम काट के डालेंगे या खाली बादाम भी काट के डालेंगे तो बहुत मज़े का ये इसका फ्लेवर आएगा। आपको इसके लिए खोए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मिठाई के लिए, लेकिन ये बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई बनती है। और कोई अगर आप किसी को नहीं भी बताएंगे ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये ब्रेड से मिठाई बनाई है। अब इसमें ये काफ़ी मिक्सचर ड्राई था। अब इसमें मैंने फ्रिज का ठंडा दूध डाला है 2 टेबल स्पून। आप 1 या 2 टेबल स्पून डाल के मिक्स कीजिएगा। ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं बनाना, जैसे खोया होता है बिल्कुल ऐसे खोए की तरह हमने गाढ़ा गाढ़ा रखना है ताकि ये बह ना जाए। जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, ये हमारी फिलिंग बन रही है हमारी मिठाई की। अगर पतली होगी तो ये हमारे ब्रेड स्लाइस से निकल जाएगी, इसलिए 2 टेबल स्पून से बहुत अच्छा ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये आप इसको खोया भी कह सकते हैं और कुछ भी। अब ये लिए हैं मैंने ब्रेड स्लाइस हस्बे ज़रूरत। इनके चारों तरफ के रेड कॉर्नर जो हैं वो हम काट के उतार देंगे, और इन कॉर्नर को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इनको ना हम खुश्क करने के बाद इसको ना ब्लेंडर में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। इनको कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत काम आते हैं किचन में। और इस तरह के हमने एक स्लाइस के 4-4 पीस काटने हैं चौकोर, और इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसी तरह हस्बे ज़रूरत आप जितनी मिठाई बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप ब्रेड स्लाइस लेके उसके गोल्डन कलर जो के कॉर्नर है वो काट दीजिएगा। ये मैंने 9 स्लाइस लिए थे जिससे मैंने ये मिठाई बनाई, और काफ़ी ज़्यादा बनी। अब जो हमने मलाई का मिक्सचर बनाया था वो मैं फ्रिज में रख के और ठंडा किया है। उतनी देर मैंने ब्रेड स्लाइस काटे हैं। हस्बे ज़रूरत लेके एक अच्छी सी इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे, फिर एक और स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर भी हम बहुत पतला नहीं, थोड़ी सी फिलिंग रखनी चाहिए, जैसे चमचम के अंदर फिलिंग होती है ना, इतनी मोटी फिलिंग लगा के तो तीसरा स्लाइस सबसे ऊपर रख के तो साइडों से जो निकल रहा होगा मिक्सचर आप उसको हाथों की मदद से ठीक कर सकते हैं ताकि वो एक जैसा चौकोर स्लाइस हमारा बन जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। और हल्के हाथ से ऊपर से दबा दें ताकि फिलिंग के साथ ये 3 स्लाइस जो हैं हमारे चिपक जाएं।
अगर नहीं दबाएंगे तो वो बिखरे बिखरे रहेंगे। जब आगे का हम प्रोसीजर करेंगे तो ये बिखर जाएंगे और हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हल्का सा प्रेस करें हस्बे ज़रूरत। एक स्लाइस के ऊपर हम वो ड्राई मिल्क वाला मिक्सचर लगाएंगे, उसके ऊपर दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा। 3 स्लाइस से हमारी एक टुकड़ी बनेगी। अब तमाम मिक्सचर मैं कर चुकी हूँ। इससे देखें काफ़ी प्लेट भर के हमारी ये चीज़ें तैयार हुई हैं। अब जो ठंडा किया था मैंने शीरा, प्लीज़ आप इसको ठंडा करके ही यूज़ कीजिएगा। अगर नीम गर्म भी हुआ तो ये आपकी मिठाई जो है ये टूट जाएगी, बनेगी नहीं। इसलिए इसको ठंडा करने के बाद इसके अंदर आपने ये स्लाइस रखने नहीं हैं। फ़ौरन इनको इसके अंदर डुबो के हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करें और हल्का हल्का सा इसके अंदर शीरा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो आपकी मिठाई जो है ना वो बिल्कुल पानी पानी वाली आपको पतली पतली लगेगी। इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा मीठा होगा आप उसको हल्के हाथों से दबा के निकाल दें और जितना ब्रेड ने अपने अंदर मीठा जज्ब करना होगा वो उतना कर लेगी। अब ये डेसिकेटेड कोकोनट जो है यानी कि बुरादा नारियल का, इसके अंदर हम इन ब्रेड स्लाइस को कोट करेंगे। कोट करके इनको रखते जाएंगे। इस मिठाई को आप बहुत आसान तरीके से इसी तरह कोट करके शीरे में करें और नारियल का चूरा लगा के इसको एक प्लेट में रखते जाएं। बाद में हम इसको डेकोरेट करेंगे। किस तरह करना है, वैसे तो ये हमारी मिठाई तैयार है, लेकिन इसको खाने से पहले आपको ठंडा करना ज़रूरी होगा। आप ईद पे या रमज़ान में या किसी भी पार्टी में कोई सालगिरह हो या वैसे किसी खुशी के मौके पे किसी का मुंह मीठा करवाना हो तो आपके घर में अगर कोई बाज़ार से मिठाई लाने वाला नहीं है तो आप ये इस तरह की आसान मिठाई अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से तैयार करके अपनी फैमिली का मुंह मीठा करवा सकते हैं और खुशियाँ दोबाला कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं तमाम टुकड़ियाँ जो है शीरे में डिप करती जाऊंगी और इनको तैयार करके तो यहाँ पर एक प्लेट में रखती जाऊंगी। आप इसको बहुत हल्के हाथ से हैंडल कीजिएगा। ये बहुत, यकीन करें, बहुत मज़े की मिठाई बनती है। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे ना तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने घर में बनाई है और ब्रेड की मदद से बनाई है। और इसको आपने ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक साइड दूसरी प्लेट पे निकाल रही हूँ और इसके ऊपर मैंने गार्निश के लिए लगाए हैं कटे हुए पिस्ते। आप बादाम, काजू या इसके ऊपर जो सिल्वर पेपर्स आता है खाने वाला वो भी लगा सकते हैं, यानी कि खाने वाला वर्क जिसको कहा जाता है मिठाई वाला, वो भी लगा के आप अपनी मिठाई तैयार कर सकते हैं। ये इंस्टेंट ब्रेड मिठाई आज मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई, मैंने अपनी फ्रेंड्स को खिलाई, उसको भी बहुत पसंद आई। मैं अपने घर में अक्सर बनाती हूँ, बाज़ार से मैं मिठाई बहुत कम मंगवाती हूँ और ये इसी तरह की इजी रेसिपीज़ जो हैं मिठाई की बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको पता चले तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और बहुत आसान किस्म की मिठाई अपने किचन की ग्रोसरी की मदद से आप अपने घर में बहुत मज़े के पेड़े बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। अगर आपको ये स्वीट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को खिलाइएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।